जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे एडवांस रिसर्च प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज एडवांस रिसर्च प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम जैन धर्म से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जहां भी पूछे जाए आप लोगों से जैन धर्म के बारे में तो याद रखेंगे आप लोग। आज जैन धर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कोई भी असमंजस नहीं रहेगा। तो आज आप लोगों को बताएंगे जैन धर्म है क्या। तो जैन धर्म आया कब, जैन धर्म स्टार्ट कब हुआ आप लोग बताएं। जब 6ठी शताब्दी में आर्य समाज के लोग टूटकर विखंडित होने लगे थे, तो फिर उसके बाद वहीं से जैन धर्म उत्पन्न हुआ। तो विखंडित जब होने लगे तो आर्य समाज दो भागों में विखंडित हो गया, दो भागों में टूट गया। कौन कौन से एक आस्तिक के रूप में और एक नास्तिक के रूप में। एक आस्तिक के रूप में, एक नास्तिक के रूप में। जो आस्तिक लोग थे वो भगवान पर बिलीव करते थे, जो नास्तिक थे वो भगवान पर बिलीव नहीं करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद जो नास्तिक लोग भगवान पर बिलीव नहीं करते थे तो वो लोग भी दो भागों में टूट गए, दो भागों में बट गए, एक बौद्ध धर्म में और एक जैन धर्म में। वहीं से जैन धर्म स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को बताएंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में बताते हैं तो पहले जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए उसके बारे में जान लेंगे। तो तीर्थंकर मतलब होता है संस्थापक। जो जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा है उसी भाषा में संस्थापक को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए तो आप लोग बताइएगा कुल कितने तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए तो आप लोग बताइएगा 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे अगर आप लोगों से पूछ ले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनको दो नामों से जाना जाता था, आदिनाथ और वृषभनाथ। ठीक है। आर्यनाथ और वृषभनाथ। और इनका पहला नाम कौन सा था तो इनका पहला नाम ऋषभदेव था। ठीक है। इन्हें 3 नामों से जाना जाता था। जैन धर्म के 3 नामों से इन्हें जाना जाता था। फिर उसके बाद आप लोगों से ये भी बताते जो जैन धर्म है यहाँ पर मतलब जितने 24 तीर्थंकर है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते सारे 24 से। क्वेश्चन सिर्फ 4 तीर्थंकर से पूछे जाते हैं। एक पहले से, एक 22वें से, एक 23वें से, एक 24वें से। सिर्फ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और बाकी जितने तीर्थंकर 24 हुए उनके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे। फिर उसके बाद 22वें तीर्थंकर का हमने उल्लेख इसलिए किया। देखिए 22वें तीर्थंकर जो थे और पहले जो तीर्थंकर थे, हिंदू ग्रंथ की एक वेद है ऋग्वेद। इस वेद में इन 2 नामों का उल्लेख किया गया, इन 2 नामों का वर्णन किया गया, इन 2 नामों का नाम लिया गया है हिंदू धर्म के ऋग्वेद में। इसीलिए 22वें अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से 22वें तीर्थंकर कौन हुए तो 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। कौन हुए? अरिष्टनेमी। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब ऐसे कौन से 2 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के जो हिंदू ग्रंथ में ऋग्वेद में जिनका नाम का वर्णन किया गया, जिनका नाम लिया गया है तो आप लोग बताइएगा ऋषभदेव, अरिष्टनेमी का। ठीक है। फिर उसके बाद 23वें और 24वें से इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन लोगों का जन्म कोई प्रमाण नहीं मिला इनका कहाँ जन्म हुआ था, कौन सी जगह हुआ था। बहुत से मतलब लोग कहते हैं कि ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका कोई सही परिणाम नहीं मिला, इनका प्रमाण कोई सही नहीं मिला, इसीलिए इनका जन्म का कोई अता पता नहीं है। तो उसके बाद बताते हैं 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी से, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप लोगों को बताते हैं जो मतलब 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। आप लोग जानेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था तो 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी के काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के काशी में इनका जन्म हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ तो आप लोग बताइएगा वाराणसी के काशी में हुआ था। जो तीर्थनाथ जी पार्श्वनाथ जी के पिता थे वो क्या थे? काशी के राजा थे। क्या थे? काशी के राजा थे। इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन जो थे इनके पार्श्वनाथ के पिता थे वो काशी के राजा थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई ये भी क्वेश्चन पूछता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पे हुई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स करिए। आप लोगों को इसलिए हम 3 भागों में देखिए, 3 भागों में आप लोगों को बताएंगे 1 और 2 और 3। तो आप लोग इससे
जो आप लोग इसको अच्छे से लिख सके, इसीलिए हमने 3 पार्ट में आप लोगों के लिए बनाया है। तो जो काशी के राजा थे अश्वसेन, वो पार्श्वनाथ जी के पिता थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मतलब पार्श्वनाथ जी के पिता काशी के क्या थे, तो आप लोग बताइएगा काशी के राजा थे। तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें सम्यत पर्वत पर हुई। कहाँ हुई? सम्यत पर्वत। सम्यत पर्वत कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। तो सम्यत पर्वत जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। पहले यूपी में था, अब अलग होकर उत्तराखंड में है। तो सम्यत पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। सम्यत पर्वत पर इन्हें मतलब इनकी 12 साल की तपस्या में जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो जैन धर्म के लोगों में आकर वो कौन से 4 शिक्षाएं उन्होंने जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें कौन से 4 शिक्षाएं उन्हें दी, कौन सी शिक्षाएं बताई? उन्होंने 4 शिक्षाएं बताई। एक सत्य की शिक्षा बताई, एक अहिंसा की शिक्षा बताई, एक अपरिग्रह की बताई, एक अस्तेय की बताई। तो असत्य मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? सत्य मतलब सत्य बोलना होता है, और अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना, झगड़ा झंझट नहीं करता। अहिंसा का मतलब ये होता है। अपरिग्रह मतलब होगा धन का संचय नहीं करना, बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं। देखिए जैन धर्म का जो सिद्धांत था, मतलब उन लोगों का कहना था कि मतलब जो भी करना है समाज के लिए करना है, कल्याण के लिए करना है, बाकी अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो जैन धर्म का यही सिद्धांत था। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, और अस्तेय मतलब किसी के साथ छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच की राह पर चलना। इसीलिए जैन धर्म की ये 4 शिक्षाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म की कितनी शिक्षाएं हैं, तो आप लोग बताइएगा 4 शिक्षाएं। फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे जैन धर्म के इंपॉर्टेंट जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 24वें से। कहां से? 24वें से बहुत ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे आज। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के। वैशाली शायद बिहार में स्थित है। तो वैशाली के कुंडग्राम गाँव में हुआ था। 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था इनके पिताजी का नाम। महावीर स्वामी जी का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये जो थे गायत्री कुल के, गायत्री मतलब इनका जो कुल था, जो इनका कबीला था, गायत्री कुल के ये क्या थे? मुखिया थे। अपने कबीले के क्या थे? मुखिया थे। गायत्री कुल के इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो मुखिया थे। इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम इनके था तिरसला। क्या नाम था? तिरसला। आप लोग जानेंगे इनकी माता तिरसला जो थी वो बहुत ही मशहूर एक चेतक की बहन, चेतक का नाम आप लोग इतिहास में सुना होगा। तो चेतक की बहन जो थी वो सिद्धार्थ की पत्नी थी, महावीर स्वामी जी की माँ थी। इनकी माँ का क्या नाम था? तिरसला इनकी माता का नाम था। इनका जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, इनका महावीर स्वामी इनका नाम कब पड़ा? नाम इनका पड़ा जब ये जैन धर्म अपनाए, तब इनका नाम पड़ा महावीर स्वामी, जब ये तीर्थंकर हुए। पहले इनका क्या नाम था? पहले इनका नाम था बचपन का वर्धमान। इनका क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था इनके वर्धमान। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनके अगर क्वेश्चन पूछता आप लोगों से महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम है? महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। इन्हें पुत्री भी एक प्राप्त हुई। इनकी पुत्री का क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी उनका 2 नाम था, एक नाम था अनुजा, एक नाम था प्रियदर्शनी। तो ठीक है। तो महावीर स्वामी देखिए जैन धर्म के लोग कहते थे पहले कि शादी ना करो, मतलब शादी ना करो, बाल बच्चे पैदा ना करो। फिर उसके बाद पता मतलब जितने जैन धर्म के संस्थापक हुए सब लोगों की शादी हुई। फिर उसके बाद वो जैन धर्म में आए। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्होंने गृह त्याग कब किया? तो उन्होंने 30 वर्ष में ये गृह त्याग किए। इससे पहले ये क्या थे? इंसान थे। जैन धर्म अपनाया ही नहीं था। तो इससे पहले इनका कोई धर्म नहीं था, ये नास्तिक थे। तो ये जब गृह त्याग किए तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए। अगर ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि महावीर स्वामी जो गृह त्याग कब किए, तो 30 वर्ष की आयु में किए। ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? जम्भिक ग्राम में हुई, साल वृक्ष के नीचे हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, साल वृक्ष। ये अभी हाल ही में पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि इन्हें कौन से
पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कौन से नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोग बताइएगा। जंभी ग्राम के साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी? रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें क्या कहा गया? देखिए, जैन धर्म में अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। कैवल्य कहने के बाद इन्हें 4 नामों से जानने लगे लोग। इन्हें 4 नामों से, महावीर स्वामी को 4 नामों से लोग जानने लगे। कैवल्य होने के बाद इन्हें ज्ञान की मतलब जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त होने के बाद इन्हें 4 नामों से जानने लगे लोग। पहले नाम से जानते थे, पहले इन्हें जिन नाम से जाना जाता था, दूसरा अरहत नाम से जाना जाता था और तीसरा जो था निर्गंथ नाम से जाना जाता था और चौथा महावीर नाम से जाना जाता था। तो आप लोग बता दें, जिन्न का क्या मतलब होता है? जिन्न का मतलब होता है विजेता। जिनका मतलब क्या होता है? विजेता होता है। और अरहत का मतलब है योगी। योगी मतलब सन्यासी, हर एक चीज से सन्यास ले लेना। और निर्गंथ मतलब होता है बंधन मुक्त, मतलब किसी भी बंधन में मुक्त नहीं रहना, जैसे शादी विवाह नहीं करना, किसी भी बंधन में मुक्त नहीं रहना, किसी भी बंधन से मुक्त रहना। और महावीर का मतलब होता है साधना स्मरण। क्या होता है महावीर का मतलब? साधना स्मरण। फिर उसके बाद ये 4 नामों से इन्हें जाना गया। फिर उसके बाद ये जो पहला उपदेश अपने मतलब जो जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपने जैन धर्म के अनुयायियों को बताए, वो कहाँ बताए? ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला उद्देश्य उनका कहाँ था? राजगृह में था, जो बिहार में शायद स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी पहली बार अपने अनुयायियों को कहाँ मतलब कौन सी जगह अपने उपदेश दिए, अपना मतलब ज्ञान लोगों को बताया जैन धर्म के बारे में? तो राजगृह में बताया। कहाँ? राजगृह में बताया। तो फिर उसके बाद इनको जान लेंगे मतलब इनके पहले प्रथम शिष्य कौन थे। पहले प्रथम शिष्य इनके कौन थे? पहले प्रथम शिष्य इनके दामाद थे। कौन थे? पहले प्रथम शिष्य इनके कौन थे? दामाद जी थे, इनके दामाद थे। जमाली, इनका क्या नाम था? जमाली। इनके दामाद जी का नाम क्या था? जमाली। इनके जो पहले शिष्य थे, इनकी बेटी के पति थे जमाली। इनके बेटी के पति थे प्रियदर्शनी, अनुज्जा के जो पति थे वही महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने। फिर उसके बाद जान लेंगे ये कथन, मतलब कथन वो उस समय कथन क्या उनका क्या कहना था, संसार वो बताया। मतलब जब इनको जैन धर्म की प्राप्ति होने के बाद वो लोगों को बताया कि जो संसार है बहुत दुखमय है, मतलब संसार बहुत दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कार्यफल। उन्होंने ये भी बताया संसार बहुत दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कार्यफल है। उनका संसार दुखमय है और उनका दुख का कारण क्या है? कार्यफल है। फिर उसके बाद इस दुखमय से मतलब कारण फल से वो मतलब इससे निजात पाने के लिए मतलब वो एक 3 रत्न बनाए। क्या बनाए? 3 रत्न बनाए। महावीर स्वामी ने मतलब दुख से दूरी बनाने के लिए संसार में जो मतलब आप कार्यफल करते हैं, जिस कार्यफल से आप लोगों को दुख होता है, उससे उन्होंने एक त्रिरत्न बताया। त्रिरत्न क्या क्या बताया? त्रिरत्न के बताया क्या क्या, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम बताएंगे त्रिरत्न कौन कौन से बनाए। इसीलिए आप हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से, ARP स्टडी चैनल से, एडवांस रिसर्च प्लेटफॉर्म से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोगों अगर कोई भी असमंजस हमारे क्वेश्चन पर हो, अगर कोई भी इससे मतलब इस पर कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में हमारा नंबर होगा 7379299406। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, आसिफ सर नाम से होगा। तो आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।